हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों काफ़ी दिनों से हमारी क्लास ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बच्चों। कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब से जो है बच्चों आपकी ऑनलाइन क्लास आपकी चलती रहेगी। हाँ बच्चों, एक बात और इन्फॉर्मेशन देना है आप सभी की। इस साल से जो है बच्चों कक्षा 9th की विज्ञान और कक्षा 10 की विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, वो भी क्लास आपकी ऑनलाइन चलेगी। और उसके बाद कक्षा 10 की 11 की केमिस्ट्री और कक्षा 10 की 11 की बायोलॉजी, ये सब बच्चों आपकी क्लास जो है चलती रहेंगी। और कक्षा 12 में केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट की क्लास ऑनलाइन चलाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों जैसे आप क्लास में उत्साह से क्लास करते हैं, पूरी खचाखच आपकी क्लासें भरी रहती हैं क्लास लेने के लिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि इसका ऑनलाइन क्लास में आपके आशीर्वाद से और आपके स्नेह से बच्चों ये ऑनलाइन क्लास निरंतर चलता रहेगा और चलाता रहूँगा बच्चों। और एक चीज़ और बच्चों, आज केमिस्ट्री की जो है, आज कक्षा 12 की केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री में बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज इसका पहला जो है लेसन है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, इसको आज स्टडी किया जाएगा बच्चों। और दूसरी बात है बच्चों, देखा जाए तो आज से लगभग जितनी भी क्लासेस होंगी वह सब बच्चों आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए क्वेश्चंस और अच्छी लगन और गहनता से बच्चों निरंतर हम आप पढ़ाई करेंगे। और जो ही बच्चों अपना पिछला जो रिज़ल्ट रहा बच्चों 85% प्लस का रिज़ल्ट साइंस में रहा है इस, और उम्मीद करते हैं इस बार बच्चों 85 प्लस आप लोग रिज़ल्ट लेकर आएंगे तो बहुत ही खुशी होगी। और आपके इस रिज़ल्ट को लेकर मम्मी पापा आपके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, खुशी भी होती है उन लोगों की। कभी कभी होता है क्या कि आपका रिज़ल्ट को सुनकर आप तो जितना खुश होते हैं बच्चों, उससे कहीं ज़्यादा खुश आपके जो है पेरेंट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चों बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज से बच्चों आपके यहाँ एक बार और बता देना चाह रहा हूँ बच्चों, इस सत्र से कक्षा 9 की विज्ञान और कक्षा 10 की विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये क्लास चलेगी। और कक्षा 11 की बच्चों रसायन विज्ञान और बायोलॉजी ये क्लास चलेगी। और कक्षा 12 की जैसे पिछले सत्र चलता रहा, इस सत्र भी जो है कक्षा 11 की केमिस्ट्री और कक्षा 12 की केमिस्ट्री और कक्षा 12 का जीव विज्ञान क्लास चलती रहेगी बच्चों। निरंतर जो है क्लासेस जो है चलती रहेंगी। और जैसे बच्चों प्लीज़ जो है सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो आपके द्वारा तुरंत सूचना पहुँच जाए, जिससे आप क्लास कर सकें। और दूसरी बात बच्चों, जो बच्चे क्लास में नहीं आ पा रहे हैं बच्चों, कुछ व्यस्तता है, कुछ कामकाज को लेकर कुछ भी जो व्यस्तता होगी बच्चों, जो क्लास मिस किए रहेंगे आप ऑफलाइन क्लास में ना करके, वो बच्चों ऑनलाइन क्लास ज़रूर कर लेंगे। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और बहुत ज़्यादा बात बच्चों ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक्स पे आते हैं। और बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के बारे में पहला लेसन। और पहला लेसन है बच्चों हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन ये पहला लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि 2 या 3 नंबर डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात बच्चों, इसमें जो बताऊँगा रिएक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, और थियरी को लेकर बहुत ज़्यादा घबराना। जैसे मैं ट्रिक से, जैसे मैं आपको रिएक्शन के द्वारा थियरी याद कराता हूँ क्लास में ऑफलाइन क्लास को लेकर, उसी तरह बच्चों यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको कि जैसे ट्रिक के द्वारा आपको रिएक्शन करके थियरी लिखाता हूँ। अगर थियरी याद रहा बेटा, इसमें रिएक्शन अगर याद रहा तो थियरी ऑटोमेटिक कर लेंगे। यदि थियरी याद है तो थियरी याद करके रिएक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कैसे आप लोग थियरी आप उसको रिएक्शन से थियरी आप बना सकते हैं बच्चों, और अच्छा एग्ज़ाम में नंबर आप अचीव कर सकते हैं। हैलो देखो, जैसे नाम से होता है विद्या, जैसे होता है फॉर एग्जांपल विद्यालय, विद्याधनालय, टॉपिक्स पर चलते हैं बच्चों। हैलो एल्केन और हैलो एरीन में हैलो एल्केन और हैलो एरीन बच्चों जो है ये लेसन पढ़ना है, जबकि आज हम पढ़ रहे हैं क्या, हैलो एल्केन।
हाइलो एल्केन। जैसे होता क्या है बच्चों, क्लास में एक होता है ना संधि विच्छेद, हिंदी के बारे में संधि विच्छेद को जानना, एक होता है ना कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या धन आलय, जहाँ विद्या का जो है घर हो, वहाँ पर क्या जहाँ पर विद्या पढ़ाई जाती हो, हाँ, ज्ञान जहाँ बांटा, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय होता है। उसी प्रकार से बच्चों इसमें देखो दो चीज़, हाइलो एल्केन, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए हाइलो प्लस एल्केन, जैसे क्या किया जाए, हाइलो प्लस एल्केन, हाइलो प्लस एल्केन, हाइलो प्लस एल्केन। हाइलो का मतलब होता है बच्चों हाइलोजन, हाइलोजन, हाइलोजन में मतलब कौन कौन सा होगा, Cl होगा, Br होगा, F होगा और I होगा, ये आपका हाइलोजन हो गया। और दूसरा बच्चा एल्केन में क्या होगा, एल्केन में आप मान के चलो CH4 मेथेन आप ले सकते हैं, एल्किल हैला, ये सब भी आप इसमें ले सकते हैं। इसी को क्या कहें, जब क्या होता है, जब एल्केन से, देखिए जरा हाइलो एल्केन के नाम से मैं बता रहा हूँ आपको, डिफिनीसन कैसे आप निकाल सकते हैं, रटना नहीं बेटा, रटेंगे तो आप कितनी बुकें आप रटेंगे, इतनी मोटी मोटी बुकें रहती हैं आपकी, हाँ, कितना आप रटेंगे, बायोलॉजी के रटेंगे, केमिस्ट्री के रटेंगे, फिजिक्स के रटेंगे, कितना कितना रटेंगे, रटना नहीं बेटा। जहाँ आपने रटना स्टार्ट किया तो वहाँ पर आपको भूल जाएंगे, 100% आप भूल जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आप ऑटोमेटिक जो है आप रिएक्शंस करते जाएंगे, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो रिएक्शंस बिल्कुल तरह से आप कर नहीं पाएंगे, कलम वहीं वहीं रुक जाएगी आपकी। तो करना क्या है बच्चों, इसमें देखो जैसे हाइलोजन, हाइलो एल्केन होता है हाइलो प्लस एल्केन, हाइलोजन में क्या होता है, हाइलोजन कौन कौन सा, Cl, Br और Fr, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये क्या है, चारों प्रकार से क्या हो गया, हाइलोजन और एल्केन। एल्केन क्या होता है, CH4 आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा हाइलो एल्केन में, इसमें यह डिफिनीशन है कि वह हाइड्रोजन, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एक करके प्रतिस्थापन, मतलब हटाना है और उसकी जगह पर क्या करना है कि एक हाइड्रोजन लगा देना है। इस प्रकार से प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलो एल्केन बोलते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है किसके द्वारा, हाइलोजन के द्वारा। हाइलोजन कौन कौन से, Cl, Br, F और I, इनसे आपको एक एक हटाकर प्रतिस्थापित कर देना है और हाइड्रोजन को हटाकर एक एक जगह पर आपको जो है क्या लगा देना है, आपको जो है हाइलोजन लगा देना है। ऐसे प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं आप, जो है हाइलो एल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफिनीशन देख लिया जाए, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ऐसे प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन बोलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे CH4 हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल इसको दिया जाए तो एग्जांपल के तौर पर आप उदाहरण के तौर पर आप उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, एग्जांपल के तौर पर जैसे CH4 मेथेन, CH4 से आप क्या करना है, यहाँ से जो CH4 है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला जाए, एक हाइड्रोजन निकाल कर एक जो है हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पर X क्या होगा, X क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा, X क्या होगा आपका हाइड्रोजन, बनेगा क्या, जिसको बच्चों CH3 और X बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो CH4 एक हाइड्रोजन हटाएं और एक हाइड्रोजन की जगह पर इसकी जगह पर क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। X बराबर मतलब X का मान अगर किया जाए, X लिखा जाए तो X बराबर हाइड्रोजन भी होगा। उसके बाद फिर जो है इससे क्या किया जाए, एक है देखो CH3 है तो यहाँ से मैंने एक H निकाला और एक X फिर इसको जोड़ दिया गया, तो बचा क्या आपका CH2 और X2 हो गया, CH2 और X2। फिर इससे एक हाइड्रोजन निकाला गया और एक जो है हाइड्रोजन लगाया गया, तो क्या हो जाएगा CH और उसके बाद क्या हो जाएगी X3, CH और X3। बेटा देखा जाए तो इस पे देखो क्या किया गया है कि यहाँ से क्या किया गया, कोई भी जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एल्केन है, मेथेन हो गया, CH4 है, एक H यहाँ से रिप्लेस किया गया, एक H के स्थान पर यहाँ का कर दिया गया हाइड्रोजन, CH3X यहाँ पर, फिर ऐसे करके पूरा इसका रिएक्शन देखेंगे। यहाँ से क्या कर दिया जाए, जहाँ पर X बराबर क्या हो जाए, जहाँ पर X बराबर हो गया, चाहे Cl ले लिया जाए, चाहे Br ले लिया जाए, चाहे F ले लिया जाए, चाहे I ले लिया जाए, जो भी आपके X, ये सब आपके आप क्या है हाइड्रोजन। अच्छा इतना हो गया हाइलो एल्केन की। अच्छा हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, अब दूसरा क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन।
हाइलो एल्केन को बांटा कितने वर्गों में गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया। पहला क्या बांटा गया है? हाइलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। पहला वर्ग कितने किया गया? हाइलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पहला क्या होगा आपका? मोनो हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन को क्या कहते हैं? कि ऐसे परमाणु, जैसे क्या होगा, ऐसे हाइलोजन, मोनो मतलब एक, हाइलोजन मतलब हाइलो एल्केन आप पढ़ ही रहे हैं, एक हाइलोजन। ऐसे हाइलोजन या ऐसे हाइलो एल्केन जिनमें एक हाइलोजन परमाणु हो, जिनमें क्या हो? एक हाइलोजन परमाणु। ऐसे हाइलो एल्केन जिनमें एक हाइलोजन परमाणु हो उसे क्या कहेंगे? मोनो हाइलो एल्केन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3X आदि, ये भी हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? मोनो का दूसरा आपका हो जाएगा डाई हाइलो एल्केन। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? डाई हाइलो एल्केन। डाई हाइलो एल्केन, इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसमें आप देखेंगे ऐसे हाइलो एल्केन क्या हो जाएगा? ऐसे हाइलो एल्केन जिनमें ऐसा हाइलो एल्केन जिनमें दो हाइलोजन परमाणु हों, उसे क्या कहेंगे? डाई हाइलो एल्केन्स कहेंगे। उसे डाई हाइलो एल्केन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आ जाएगा CH2X। बच्चों अब इसको क्या कर दिया जाए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या होगा? देखिए हाइलो क्लासिफिकेशन या डिफिनीशन एक बार फिर से देख लिया जाए। एल्केन परमाणु क्या? जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को एक एक करके प्रतिस्थापन करना है। किससे करना है? हाइलोजन परमाणु से प्रतिस्थापन करना है। ऐसे प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? हाइलो एल्केन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाएं क्या? CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला, इसमें क्या हो गया? प्लस जो है आपका एक हाइलोजन लगा उसकी जगह पर, ये आपका होगा CH3 या CH3X। एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकला, फिर लगा CH2X2, ये भी हुआ ये। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। हाइलो एल्केन के वर्गीकरण में क्या होगा? हाइलो एल्केन के वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है बेटा। 2 प्रकार के हाइलो एल्केन को 2 प्रकार के 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या होगा? मोनो हाइलो एल्केन में क्या होगा? पहला क्या होगा? ऐसे हाइलो एल्केन जिसमें एक हाइलोजन परमाणु हो उसे क्या कहेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। फॉर एग्जांपल CH3X, जो X है बेटा, ये X है, यही आपका जो है हाइलो एल्केन लगा हुआ, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु से एक हाइलो एल्केन लगा हुआ। दूसरा क्या बेटा? डाई हाइलो एल्केन। ऐसे हाइलो एल्केन जिनमें 2 हाइलोजन परमाणु लगे हों उसे क्या कहते हैं? डाई हाइलो एल्केन। जैसे CH2X और CH2X। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। नेक्स्ट बच्चों, ट्राई हाइलो एल्केन। तीसरा उसका है ट्राई हाइलो एल्केन। उसको क्या कहेंगे? ऐसे हाइलो एल्केन जिनमें 3 हाइलोजन परमाणु उपस्थित हों उसे क्या कहते हैं? ट्राई हाइलो एल्केन। ऐसे हाइलो एल्केन जिसमें 3 हाइलोजन परमाणु उपस्थित हों उसे क्या बोलते हैं? ट्राई हाइलो एल्केन। फॉर एग्जांपल के तौर में आप देखेंगे, CH2X और CH2 साइड सिंगल बॉन्ड है, लोअर सिंगल बॉन्ड CH2X। यहाँ पर बेटा जो X है, ये चीज़ X है, ये X, ये तीनों आपके क्या है? आपका हाइलोजन है। तीनों आपका क्या है? आपका हाइलोजन परमाणु है। इसीलिए इसको क्या बोला गया बेटा? इसलिए इसको बोला गया है कि ट्राई हाइलो एल्केन। ऐसे हाइलो एल्केन जिनमें तीन हाइलोजन परमाणु उपस्थित हों उसे क्या बोलते हैं? ट्राई हाइलो एल्केन। अब बेटा दूसरा उसका वर्गीकरण, हाइलो एल्केन का दूसरा वर्गीकरण आया कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। बेटा यह कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर 100% इम्पॉर्टेंट इस पर लगाइए, यही वाला एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, यही वाला। यह
कार्बन परमाणु के संख्या के आधार, कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर। इसमें पहला क्या होगा, प्राथमिक, इसमें होगा प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री हैलोएल्केन, प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन या 1 डिग्री हैलोएल्केन क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे हैलोएल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे बोलते हैं प्राइमरी हैलोएल्केन्स या 1,0 हैलोएल्केन बोलते हैं। इसे आर साइड सिंगल बॉन्ड CH साइड सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 साइड सिंगल बॉन्ड CH2 और साइड सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर देख रहे हैं जो प्राइमरी एल्किल समूह है किस पर जुड़ा, पहले कार्बन परमाणु की संख्या से क्या जुड़ा हुआ है, प्राथमिक हैलोएल्केन के जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या बेटा, इसमें द्वितीयक वाला, द्वितीयक हैलोएल्केन या सेकेंडरी हैलोएल्केन, इसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक हैलोएल्केन या इसी को बोला जाता है 2,0 या इसी को क्या बोला जाता है 2 डिग्री हैलोएल्केन बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ऐसे हैलोएल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक या 2,0 हैलोएल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 साइड सिंगल बॉन्ड C साइड सिंगल बॉन्ड CH3 और C के नीचे लोअर सिंगल बॉन्ड X यहाँ पर क्या होगा आपका हाइड्रोजन, X के ऊपर क्या है अपर सिंगल बॉन्ड H हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, या इसको आप जो है यहाँ जो H इधर गया है आप इसको इधर से भी लिख सकते हैं CH ऐसे, इसी को बोलते हैं 2,0 हैलोएल्केन, जहाँ द्वितीय कार्बन परमाणु जो है दो हाइड्रोजन द्वितीय कार्बन परमाणु से जो है क्या हो गया, हाइड्रोजन परमाणु आपका जुड़ा हुआ है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपकी क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों तृतीयक हैलोएल्केन, तीसरा क्या हो गया, तृतीयक हैलोएल्केन या बोलेंगे 3,0 हैलोएल्केन। जैसे प्राथमिक का हैलोएल्केन, प्राथमिक हैलोएल्केन या 1,0 एल्कोहल या द्वितीयक हैलोएल्केन 2,0 एल्कोहल या तृतीयक हैलोएल्केन किसके बोलते हैं या 3,0 एल्कोहल बोलते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यही आप लोग याद करिएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलोएल्केन। उसमें क्या होता है, ऐसे हैलोएल्केन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, तृतीयक हैलोएल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 साइड सिंगल बॉन्ड C अपर सिंगल बॉन्ड CH3 लोअर सिंगल बॉन्ड CH3 साइड सिंगल बॉन्ड X या 3,0 ये भी ये आपका एग्जांपल हो, इसी क्या बोलते हैं, तृतीयक हैलोएल्केन। नेक्स्ट बच्चों अब इसमें क्या आएगा, हैलोएल्केन के निर्माण की विधियाँ, मेथड आप जो है प्रिपरेशन मेथड आप किसका बोलते हैं, हैलोएल्केन का। क्या होगा बच्चों, इसमें पहला क्या होगा, एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया करानी है और क्या प्राप्त करना है एल्कोहल से क्रिया करानी है और प्राप्त करना है मेथिल क्लोराइड। इसमें क्या करें, जब एल्कोहल की अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा जो है HBr से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हैलोएल्केन प्राप्त होता है। पहला चाहे आप HCl से करा दिया जाए क्रिया, चाहे आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से चाहे करा दिया जाए, चाहे क्रिया जो है HBr से करा दिया जाए। किससे करानी है, एल्कोहल से। एल्कोहल से आप क्रिया कराना है बेटा, क्या करना, चाहे मेथिल एल्कोहल ले लिया जाए चाहे एथिल एल्कोहल, तो हम क्या ले रहे हैं आपको, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल में आप ले लिया जाए CH3OH, ये आपका CH3OH और किससे करा रहे हैं, HCl से अब क्रिया आपकी करा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा बेटा, यहाँ से क्या होगा OH, ये क्या आपका देखना ध्यान देना, यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया है, एक OH यहाँ से, सॉरी ऐसे दूसरी कलम से कर देते हैं ताकि आप लोग इसको जो है अच्छी तरह समझ सकें। जैसे क्या होगा, ये आपका एक OH यहाँ और दूसरा OH आपका HCl यहाँ से किसका है, मेथिल एल्कोहल, आप ही हो गया CH3OH की क्या हो जाए, मेथिल एल्कोहल बेटा ये चीज़, और HCl आप जान रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड CH3OH प्लस HCl से क्रिया करा रहे हैं, किसकी, मेथिल एल्कोहल। बताए हैं क्या, एल्कोहल से क्रिया कराना हैलोएल्केन आपका प्राप्त होगा। हैलोएल्केन प्राप्त होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ जो है एल्केन, हाइड्रोजन एक एल्केन के साथ
एल्केन के साथ जो है एल्केन के साथ कोई भी हाइड्रोजन प्राप्त होना, उसी को क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन। फॉर एग्जांपल CH3OH आपका मेथिल एल्कोहल लिया और उसके बाद ये Cl से क्रिया कराएं, OH यहाँ से, H यहाँ से, ये निकला तो बचा क्या, CH3 आपका देख लिया जाए यहाँ पर CH3Cl बचा, सॉरी CH3Cl और क्या निकल गया, H2O आपका बाहर। इसे क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड। ये आपका प्राप्त हो गया मेथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। देखो बेटो, निर्माण की हाइड्रोजन के निर्माण की विधियां में डायरेक्ट आपका रिएक्शन पूछा जाता है। आप एग्ज़ाम में बोर्ड वाले एग्ज़ाम में आता है क्या होता है जबकि, यदि क्या होता है जबकि उसमें होता क्या है बेटा कि सिर्फ आपका जो थियरी दी रहती है और रिएक्शन आपसे पूछता है, रिएक्शन आपको लिखना होता है। जैसे अभी में पूछ लिया जाए कि इसमें जो है एल्कोहल की क्रिया जो है किससे कराई जाए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई दिया जाए तो क्या होगा बेटा, तो देखो यही चीज़ आपका रिएक्शन लिया गया है को मेथिल एल्कोहल की क्रिया, चाहे एक मेथिल एल्कोहल की क्रिया HCl से कराने पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। CH3OH प्लस HCl, OH यहाँ से, H यहाँ से निकला और H2O बाहर निकला और CH3 और Cl जो है बाहर आपका जो है क्या प्राप्त हो गया, मेथिल क्लोराइड आपका प्राप्त हो गया। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जितने आप हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये सब एल्कोहल से क्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने रिएक्शंस आपको लिखा रहा हूँ बेटा, ज़रूर से ज़रूर आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चा क्या होगा, निर्माण की विधियों में जो है पहले तो एल्कोहल से करा दिए, एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल CH3OH लिए, CH3OH से किससे कराएं, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दिए बेटा पानी और जो है मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ था। दूसरा क्या कर रहे हैं, एल्केन से क्रिया। एल्केन से बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप जो 100% आप लगाइए, एल्केन से क्रिया करानी है। एल्केन से क्रिया करानी है, क्या प्राप्त होता है, तो जो है एल्केन से क्रिया कराने पर आप देखते हैं क्या प्राप्त होता है। एल्केन में लेना क्या है बेटा, एल्केन में आपको ये चीज़ लेना है कि कोई जैसे मेथेन ले लिया जाए, मेथेन को जो है Cl2 क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाए, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है बेटा। ये चीज़ रिएक्शन में देखो। दूसरी चीज़, अगर आपको रिएक्शन याद रहेगा तो थियरी आप बेटा बना लोगे, यदि थियरी याद रहेगा तो रिएक्शन आप भूल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस ये आप कीजिए कि रिएक्शन जितना आप कर सके उतना आप रिएक्शन कीजिए। और दूसरा बेटा एल्केन से करना है, क्या करना है, जैसे CH4 जैसे ले लिया जाए आपका CH4, एल्केन से क्रिया करा रहे हैं, एल्केन में आप ले लीजिए CH4, आपका हो गया मेथेन, ये आपका क्या हो गया, मेथेन हो गया। और उसके बाद देखा बेटा CH4 प्लस Cl2, अगर Cl2 अगर ऐसे लिए जाए, या बेटा एक चीज़ ये चीज़ लिखिए, Cl2 क्रिया कराइए तो आप क्या प्राप्त होता है, ऊपर आप लिख लीजिएगा सनलाइट की, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में एक CH3 देखिए यहाँ पर प्राप्त होगा बेटा CH3Cl और HCl आपका बाहर होगा। अगर देखिए यही आपका प्राप्त हुआ, क्या होगा, मेथिल क्लोराइड ये हो गया बेटा। और उसके बाद इसको आप जान ही रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा ये हो गया। अच्छा, दूसरे शब्दों में इसको बेटा अगर समझना है तो एक दूसरा इसका मैं बता रहा हूँ कैसे आप HCl यहाँ से निकला, ऐसे अगर आप इसको लिखा जाए बेटा तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे लिख रहा हूँ इसको आप देखिएगा कैसे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रहा हूँ, ज़रा से समझिएगा। जैसे CH4 है तो अगर CH3 ये लिख दिया जाए और एक ही HCl लिख दिया जाए तो भी हमारा मेथेन है। फिर उसके बाद क्या कीजिए, Cl2 है, 2 Cl लिख दिए जाए, Cl इंटू Cl। और देखो बेटा ये हो गया, ऊपर क्या हो गया, सनलाइट सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में। देखो एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, एक चीज़ गया, यह Cl आपका निकल गया बेटा, यह Cl और बचा क्या बेटा, CH3 और Cl। ये आपका क्या हो गया बाबू, CH3 और Cl, यही आपका क्या हो गया बेटा, प्राप्त हो गया मेथिल क्लोराइड। ये आपका प्राप्त हो गया मेथिल क्लोराइड, ये बन गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ये प्राप्त हो गया बेटा। यही चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें, अब आपको अगर थियरी लिखना है बेटा, तो अगर थियरी लिखना है तो थियरी बहुत ही आसान है। थियरी कैसे लिखा जा सकता है, देखो थियरी क्या किया जा सकता है लिखना, जिसको रिएक्शन आपको याद है, मेथेन को जो है किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया करानी है सनलाइट की उपस्थिति में। जब अगर थियरी लिखना है तो क्या कर दिया जाए, जब मेथेन को सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है बेटा, प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, यही आपका क्या हो गई, ये आपका थियरी हो गई। क्या थियरी हो गई, जब मेथेन की क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है, ये आपका क्या हो गया बेटा, क्लोरीन हो गई। ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। क्या हो गया, देखो थियरी, जब मेथेन की क्रिया, मेथेन को सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होती है। ये हैलो एल्केन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा, एल्केन की क्रिया करानी किससे, या ऐसे पूछा जाएगा, क्या होता है जबकि मेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है, या मेथेन का हाइलोजनीकरण कराने पर, हाइलोजन होते ही जाए ClBr, F और I, ये 4 हुई है ही जो है आपका, ये चीज़ पूछा जाता है, बहुत पूछा गया बेटा। ये चीज़ आप 100% लगाकर इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। दूसरा आप देखिएगा, फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। तीसरा आपको रिएक्शन करा रहे हैं किससे, फास्फोरस हैलाइड से क्रिया, फास्फोरस हैलाइड से क्रिया बेटा। ये भी आप, इसमें फास्फोरस हैलाइड से क्या कराना है, एथिल एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आप क्रिया कराएंगे बेटा, तो क्या प्राप्त होगा, ये एथिल क्लोराइड आपका प्राप्त होगा। किसका, फास्फोरस हैलाइड से। ये भी आप पहले आप रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद आपको बता रहे हैं कैसे। फास्फोरस एथिल एल्कोहल ले रहे हैं, C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आप क्रिया कराएंगे तो प्राप्त क्या होगा बेटा, C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3 बेटा। ये आपका क्या हो गया, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये आपका बेटा क्या है, एथिल एल्कोहल बेटा। ये हो गया है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें बेटा क्या होगा, इसमें आप देखिएगा कि अगर इसका थियरी बनाना हो, इसका फास्फोरस हैलाइड से क्रिया कराएंगे, एथिल एल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो PCl, जब देखो एथिल एल्कोहल को रिएक्शन, अगर इसको थियरी लिखना है बेटा तो क्या करोगे, एथिल एल्कोहल को किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, ये आप चीज़ देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा, हमेशा याद रखिएगा। यदि रिएक्शन आपको याद है, रिएक्शन प्रैक्टिस से याद करिएगा, अगर आप रट के याद करेंगे भूल जाएंगे जब तक आप समझे नहीं। रिएक्शन अगर याद है बेटा तो आप थियरी ऑटोमेटिक आप उसको बना सकते हैं। जैसे आप एल्केन से क्रिया कराएं, किसे एल्केन CH4 से मेथेन से क्रिया कराई गई है, CH4 को Cl2 क्लोरीन से क्रिया करा गई है। देखिए आप रिएक्शन प्राप्त हो। क्या अगर परिभाषा लिखना क्या होगा, मेथेन को सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। बस
सिंपल सा है, आसान सा भस्म। दूसरी बात बेटा फास्फोरस हैलाइड, इसमें क्या होगा, जब एथिल एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। बेटा सब रिएक्शंस हैं, ये इसका जो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा आप आइए आप रासायनिक गुण में, हैलो एल्केन का रासायनिक गुण। ये दो बेटा हैलो एल्केन के रासायनिक गुण में दो आपका है, एक NaOH के साथ क्रिया मैग्नीशियम धातु की, इसमें से बेटा NaOH कभी कभी पूछा गया है, जो भी इसको भी आपको पढ़ना है। दूसरा बेटा मैग्नीशियम धातु क्रिया, यह बहुत बार मैक्सिमम इसके तो नहीं आता, लेकिन इस ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के रूप में बहुत पूछा जाता है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से आप क्या समझते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से आप क्या समझते हैं। तो पहला आप देख लिया जाए, इसका जो है NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, किसका, हैलो एल्केन का। उसके बाद जो है मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड, जो कि आपके पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से आप क्या, यही बार बार पूछा जाता है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से आप क्या समझते हैं। इसको आप 100% आप लगाएंगे, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के बारे में यही बार बार पूछा जाता है। और दूसरी बात बेटा, अब आप जो है इसका NaOH के साथ क्रिया कराएं, इसमें क्या कराना है कि मेथिल क्लोराइड आपको लेना है। मेथिल क्लोराइड से जैसे आप इसको ले लिए जाए, मेथिल क्लोराइड की क्या होता है सूत्र, CH3Cl प्लस जो है NaOH के साथ क्रिया कराना है। NaOH का आप जाने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराना है। तो देखिए बेटा यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से आपका जो है CH3A आपका ये OH ए निकला, ये बना क्या CH3OH मेथिल एल्कोहल प्लस क्या निकल गया NaCl आपका बाहर हो गया बेटा। ये चीज़ इसका नाम लिख लिया जाए बेटा, नाम क्या होगा ये आपका, ये आप नाम जान ही रहे हैं, इसका जो है मेथिल क्लोराइड CH3 आपका CH3Cl मेथिल क्लोराइड है बेटा, मेथिल क्लोराइड। और दूसरा बेटा भाई क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा बेटा भाई आपका मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। अब बेटा सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड, आप जान ही रहे हैं, इसको फेमस है, साधारणतम का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। ये चीज़ बेटा हो गया। अगर आप इसको थियरी लिखना है तो क्या कैसे लिख सकते हैं, देखो थियरी लिखना है, मेथिल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त। वेरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बेटा लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या थियरी में लिखना है, जब मेथिल क्लोराइड को किसके साथ क्रिया कराना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा, प्राप्त होता, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। बस बेटा यही हो गया आपका, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें क्या कहा गया बेटा, आप रासायनिक गुण में पहला क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाबू क्या कहा गया, इसमें क्या मेथिल क्लोराइड लेना है CH3Cl से लेकर आप सोडियम NaOH के साथ क्रिया करा दें, CH3 यहाँ से OH यहाँ मिलकर क्या बना दिए मेथिल एल्कोहल, और Na ये बच गया और Cl यहाँ थी, NaCl आपका बेटा बाहर हो गया। दूसरी चीज़ बेटा अब आप आ जाइए, दूसरा जो 100% आपका लिखा है मैग्नीशियम धातु से क्रिया, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ क्रिया। इसमें बेटा क्या करेंगे, इसमें आपको लेना है मेथिल क्लोराइड, इसमें भी लेना है मेथिल क्लोराइड को Mg से मैग्नीशियम से क्रिया करा देना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर आपका देख लिया जाए CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस Mg से आप क्रिया करा देंगे। इसी को क्या बोलना है, इसको दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा CH3MgCl, इसी का नाम हो जाएगा बेटा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। बेटवा यही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, कुछ करना है नहीं यार भैया। इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड,
इसको बोलते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड ए आपका मैग्नीशियम है ही, मैग्नीशियम बेटा है ही आपका। ठीक है, अब इसका अगर थियरी लिखना है तो क्या कर दिया जाए, जब मेथिल क्लोराइड को आप लोग खुद लिख सकते हैं बाबू, जब मेथिल, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ बाबू, जब मेथिल क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराई जाती है बेटा, क्रिया कराई जाती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता बेटवा। ये चीज़ हो गया दोनों आपका, मेथिल मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दिए, NaOH मेथिल क्लोराइड आपका बना मेथिल एल्कोहल, और मैग्नीशियम धातु या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई, जब मेथिल क्लोराइड को मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराई जाती है CH3Mg, तो क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ये प्राप्त होता है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं बाबू। इसको तो बेटा आप सोडियम धातु क्रिया आप जो बताएं बेटा, ये का तो आप बिल्कुल ये भी आप 100% लगा सकते हैं बेटा। ये भी बहुत कई बार पूछा गया है, उसमें क्या होता है जब की में बहुत बार पूछा गया, सोडियम धातु क्रिया से आप क्या करने बेटा, इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ बेटा, एकदम रिएक्शन आप याद रहेगा, थियरी ऑटोमेटिक आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप क्लास में करते हैं बेटा, उससे भी कहीं ज़्यादा आप इसको जो है बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। ऑफलाइन तो मान के चलिए पढ़ाया और निकल गई, ये तो आपको इसीलिए बेटा वीडियो कंप्लीट किए कर रहा हूँ कि बिल्कुल से बिल्कुल इस बार आप जो है 90+ आप रिजल्ट लाइए, तो तब मज़ा आएगी बेटा। आप देखिए जो सोडियम धातु से क्रिया कराएं, सोडियम धातु में करना क्या है बेटा, इसमें दो कंडीशन, एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि हम ले रहे हैं 2 अणु मेथिल क्लोराइड के ले रहे हैं, मेथिल क्लोराइड के 2 अणु ले रहे हैं, तो बनेगा क्या, एथेन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा बेटा, आप देखा मेथिल क्लोराइड को जो 2 अणु, जैसे आप ले लिए जाए CH3Cl और एक लिए जाए 2 लिए CH3Cl ले लिए जाए, और सोडियम ले लिया जाए, Na के साथ क्रिया कराना है, किसकी उपस्थिति में बेटा, इसको आप जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करानी है बेटा। देखा यहाँ से क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देख लो CH3, ये CH3 है, ये भी CH3, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं C2H6 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं CH3 ये भी लिख देंगे। और बेटा बचा क्या, देखा ये कि यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ एक Cl है, यहाँ एक Cl है, और यहाँ क्या है NaCl, तो क्या बच गया बेटा, NaCl आपका बाहर हो गया, लेकिन गड़बड़ है बेटा, NaCl बाहर हो गया, लेकिन देखो Na एक है, वहाँ भी Na, वहाँ पर कितना Cl, एक Cl, यहाँ पर 2 Cl, तो यहाँ बेटा आप 2 Na कर दा, यहाँ आपको 2 बैलेंस हो गए बेटा, 2 NaCl। या बेटा इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, C2H6, यही बेटा प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होगा। इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसका नाम हो गया बेटा एथेन, इसका नाम बेटा एथेन। इसका आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड ये बेटा हो गया। और ये आपका मेथिल क्लोराइड बेटा, मेथिल क्लोराइड हो गया, मेथिल क्लोराइड ही हो गया। ये भी आपका मेथिल क्लोराइड है, ये भी आपका क्या है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड। ये आपका बेटा सोडियम है, क्या है आपका, सोडियम धातु है, सोडियम धातु से करें। देखो अब अगर रिएक्शन लिखना हो इसको क्या करते, जब अगर थियरी लिख, सॉरी जब थियरी लिख, जब मेथिल क्लोराइड के 2 अणु को सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में
क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है बेटा? तो क्या प्राप्त होता है? एथेन बेटा प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ हो गया एथेन पर। जब मेथिल क्लोराइड को 2 अणु लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की थ्योरी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेकर सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होता है बेटा। इस पर 100% आप लगाइए बेटवा, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चा। और दूसरी बात बेटा, एक चीज़ और ही करना है आपको कि जितने भी मैं रिएक्शन हैलो एल्केन में लिखाया हूँ, जितने भी हैलो एल्केन में मैं रिएक्शन लिखाया हूँ, कंप्लीट पूरा का पूरा जो है बेटा थियरी, आप रिएक्शन, एक चीज़ हमारी बात ज़रूर नोट करिएगा बेटा, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थियरी पे बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। अगर रिएक्शन याद है तो रिएक्शन के द्वारा हम थियरी निकाल सकते हैं बेटा हमेशा। जैसे अभी आप रिएक्शन इसको देखा गया, अगर बोल दिया जाए तो इसमें आप थियरी लिखा जाए, जिससे आपको रिएक्शन याद है। रिएक्शन क्या है? 2 अणु एक मेथिल क्लोराइड के मैंने लिए हैं, CH3Cl CH3Cl CH3, 2 अणु लिए हैं कि नहीं लिए हैं? और क्या करना है? CH3 मेथिल क्लोराइड को 2 अणु को लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होता है। थियरी आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है यार भैया। अगर इस प्रकार से आप याद करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अचीव कर ले जाएंगे बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा जो है आप इसका जो है कोर्स बहुत ही अच्छा आप स्कोर करेंगे बेटा। तो बेटा पूरा एक चीज़ हम बताना चाहेंगे क्लास को लेकर। इस क्लास के बाद बेटा आज जो है हैलो एल्केन मैंने ख़त्म कर दिया। क्या किया मैंने? हैलो एल्केन आपको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जो है लेक्चर में बेटा जो हैलो एरीन में ख़त्म कर दूंगा बेटा। समय बहुत कम बचा है क्योंकि दिसंबर तक हो सकता है, ये फरवरी के सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा जो है बोर्ड वाला एग्ज़ाम बेटा। तो इसलिए बेटा क्लास को आप रेगुलर ऑफलाइन भी आप आया करिए, प्लस जो है बेटा मैं आपका ऑनलाइन जो है क्लास कराता रहूँगा इसी तरह से बेटा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि जो है 9th का भी जो है विज्ञान और कक्षा 10 का विज्ञान में, कक्षा 10 के विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान तीनों पढ़ाऊँगा बेटा। और 11 कक्षा 11 वाले बच्चों आप लोग परेशान मत होइएगा कि आपके लिए बेटा जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेकर ज़रूर आऊँगा। आपका भी लिए आपकी ऑनलाइन क्लास रहेगी, 12 वालों के लिए तो बना ही रहा हूँ बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जो है, और नेक्स्ट क्लास बेटा मैं कल कराऊँगा।